समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव की 13वीं नहीं होगी। बेटे अखिलेश यादव ने सैफई की परंपरा को निभाने का फैसला लिया है। अब 11वें दिन केवल हवन और श्रद्धांजलि सभा का आयोजन होगा। इसके अलावा हरिद्वार में अस्थियों का विसर्जन किया जाएगा। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में निधन के बाद सैफई में मंगलवार को मुलायम सिंह यादव का अंतिम संस्कार किया गया था। बुधवार यानी 12 अक्टूबर को परिवार के लोगों ने शुद्धि संस्कार में भाग लिया और अखिलेश समेत परिवार के पुरुष सदस्यों ने बाल भी मुंडवाए थे। आमतौर पर किसी के निधन के बाद 13वीं और 17वीं होती है। इस दिन ब्राह्मण भोज के साथ ही रिश्तेदारों, परिचितों, जान पहचान वालों और गांव वालों को भोज कराने का चलन है। ये चलन सैफई गांव के लोगों ने बहुत पहले बंद कर दिया था। सैफई के ग्रामीणों का मानना है कि 13वीं का भोज करने से आर्थिक बोझ पड़ता है। एक तरफ लोग अपनों से बिछड़ने की गम में डूब जाते हैं, दूसरी ओर भोज का आयोजन ठीक नहीं लगता। इसी को देखते हुए सैफई गांव में 13वीं नहीं करने का फैसला बहुत पहले ही किया गया था। हालांकि मुलायम परिवार के सामने किसी तरह की आर्थिक समस्या नहीं है, वो 13वीं कर सकता है। लेकिन सैफई के लोगों का ये भी मानना है कि अगर कोई बड़ा आदमी 13वीं करता है तो उसे देखकर गरीब आदमी भी करेगा और उस पर आर्थिक बोझ पड़ेगा। इसी वजह से अमीर घरों के लोग भी सैफई की परंपरा को निभाते आ रहे हैं और 13वीं नहीं करते हैं। अब अखिलेश यादव ने भी सैफई की परंपरा को निभाते हुए पिता मुलायम की 13वीं नहीं करने का फैसला लिया है। बता दें, मुलायम सिंह यादव के निधन पर उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए 21 अक्टूबर को पूरे यूपी में कार्यक्रम होगा। इसे लेकर गुरुवार को प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने पार्टी के सभी सांसदों, विधायकों, जिला नगर अध्यक्षों समेत सभी नेताओं, कार्यकर्ताओं को खत जारी कर निर्देश दिए हैं। सूत्रों के मुताबिक अंत्येष्टि के 11वें दिन शांति यज्ञ के बाद अस्थियों को विसर्जन के लिए हरिद्वार और प्रयागराज ले जाया जाएगा। बता दें, सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव के निधन के चौथे दिन यानी 13 अक्टूबर को पैतृक कोठी पर सन्नाटा पसरा रहा। शाम को कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही नेताजी को श्रद्धांजलि देने पहुंचे। अखिलेश यादव को उन्होंने यहां ढांढस भी बंधाया और मुलायम सिंह यादव को लेकर कई बातें भी शेयर की। उन्होंने बताया कि वो गरीबों और जरूरतमंदों के बारे में फैसला लेने में अपनों की भी नहीं सुनते थे। उन्होंने कहा कि सभी के हमदर्द थे। तीज त्योहार भी कोई भूल जाता था तो खुद ही फोन करके बधाई देते थे। आप भी सुनिए सूर्य प्रताप शाही ने क्या कुछ कहा। देखिए, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी का उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक लंबे समय तक वो राजनीति के केंद्र के रूप में रहे हैं। 8 बार से ज़्यादा समय तक विधानसभा में, 1 बार विधान परिषद में प्रतिपक्ष के नेता के रूप में, 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में, 6 बार लोकसभा के सदस्य के रूप में, प्रतिरक्षा मंत्री के रूप में उनके जो योगदान है, निश्चित रूप से वो योगदान उत्तर प्रदेश के दृष्टि से महत्वपूर्ण रहे हैं। प्रगति के लिए उनके भी योजनाएं और नीतियां उन लोगों के लिए काम आई हैं। व्यक्तिगत रूप से मेरा लंबे समय से उनके साथ काम करने का मौका विधानसभा में मिला। जब 1985 में वो नेता प्रतिपक्ष के रूप में थे तो मैं विधान सभा के भीतर भारतीय जनता पार्टी के एक सदस्य के रूप में था और उस समय संपूर्ण विपक्ष के नेता वो थे, तो उनके नेतृत्व में भी विपक्ष के नेता के रूप में काम करने का मिला है। मेरे परिवार से उनके व्यक्तिगत संबंध रहे हैं, मेरे से भी रहे हैं और उनको मैं अपनी ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। कितनी क्षति मानते हैं राजनीति की इतने बड़े नेता? देखिए, राजनीति के में जो नेताजी की पकड़ थी वो अपने में एक मजबूत पकड़ थी और उनके न रहने से उसके भीतर एक रिक्तता तो आई ही है। वो बेबाक अपनी बात को रखने के लिए प्रसिद्ध थे और कई बार लोगों के आशाओं के विपरीत भी जाकर के वो निर्णय करते थे। तो जैसा कहा ही प्रधानमंत्री मोदी जी ने कि मेरे को उन्होंने आशीर्वाद दिया था, तो इस तरीके से उनका अपना एक अलग विचार था और काल परिस्थितियों के हिसाब से वो निर्णय करते थे। धन्यवाद।